मुंबई में जैन मंदिर को तोड़े जाने के बाद उज्जैन के जैन समाज में भी आक्रोश देखा गया। समाज ने साधु संतों और मंदिरों पर हमलों की निंदा की है। पूरे हिंदू समाज में जैन साधु संतों और मंदिरों पर हो रही घटनाओं को लेकर उज्जैन के जैन समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है। समाज के लोगों का कहना है कि अहिंसक होने के बावजूद जैन समुदाय अत्याचार सह रहा है। संख्या बल में कम होने और देश को सर्वाधिक राजस्व देने वाले होने में बावजूद सरकार का रवैया संतोषजनक नहीं है। हाल ही में मध्य प्रदेश में जैन साधुओं के साथ मारपीट की घटना और उससे पहले गिरनार मंदिर पर प्रतिकूल रवैये का उल्लेख करते हुए समाज के लोगों ने नाराजगी व्यक्त की। उनका कहना है कि न्यायालय का फैसला उनके पक्ष में होने के बावजूद शासन मंदिर पर कब्जा हटाने में सहयोग नहीं कर रहा है और शहरों में उनकी संपत्तियों पर कब्जे हो रहे हैं। वर्तमान में मुंबई में एक प्राचीन जैन मंदिर को अवैधानिक तरीके से तोड़ने के प्रयास की घटना ने समाज को और अधिक आंदोलित कर दिया। समाज ने इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि बीएमसी अधिकारी द्वारा कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना मात्र 10 मिनट का नोटिस देकर मंदिर को तोड़ना अत्यंत खेदजनक है। उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक आस्था पर इस प्रकार का कुठाराघात निंदनीय है। जैन समाज के लोगों ने इस बात पर दुख व्यक्त किया है कि 50 साल पुराने मंदिर को उनकी आस्था का केंद्र था, उसे बुलडोजर और जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया और उनकी प्रतिमाएं क्षतिग्रस्त हुई। इस घटना से पूरे देश का जैन समाज द्रवित और उद्वेलित है। जैन समाज ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वे अहिंसक जरूर है लेकिन कायर नहीं। वे महावीर की संतानें हैं और यदि आवश्यकता पड़ी तो प्रशासन और शासन के खिलाफ सड़कों पर उतरने से भी नहीं हिचकेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनके साथ इस प्रकार की निंदनीय कृत्य नहीं रुके तो निश्चित रूप से जनसैलाब सड़कों पर उतरेगा। देखिए, पूरे हिंदुस्तान भर में जैन समाज के साथ जो घटनाएं घट रही है, अहिंसक समाज के साथ ये बहुत बड़ा अत्याचार है। जैन समाज अहिंसक है, संख्या बल में हम कम है, पर देश में राजस्व देने वाली सबसे बड़ी कौम हमारी जैन समाज है। लेकिन सरकारी रवैया जो हमारे प्रति है वो कतई संतोषप्रद नहीं है। अभी मध्य प्रदेश में साधुओं के मारपीट की घटना हुई। इसके पहले गिरनार मंदिर का हमारा कोर्टों के फैसले हमारे पक्ष होने के बाद वहाँ शासन हमारा सहयोग नहीं कर रहा। गिरनार मंदिर पे कब्जा हो गया। हमारे कई तीर्थ स्थानों पर लोग कब्जे कर रहे हैं। अभी वर्तमान में मुंबई के अंदर जिस अवैधानिक तरीके से मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया गया है वो अत्यंत निंदनीय है। वहाँ अनेक अधिकारी के ऊपर, बीएमसी के अधिकारी के ऊपर वो जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि इन्होंने कोर्ट का फैसला आने वाला था 16 तारीख, मतलब उसके पूर्व 10 मिनट पूर्व, मतलब मंदिर को जिस तरीके से 10 मिनट का नोटिस देकर तोड़ दिया गया, अत्यंत खेदजनक है। किसी की भी धार्मिक आस्थाओं को कुठाराघात करना कतई निंदनीय है। हमने देखा हिंदुस्तान में अगर सिंदूर लगा के एक भाटा किसी चौराहे पर रख देते हैं तो सरकारें उसे नहीं हटा पाती है। ऐसे में 50 साल पुराना प्राचीन मंदिर जो हमारी आस्था का केंद्र है, बुलडोजर से और जेसीबी से जिस तरीके से उसे ढाया गया, हमारी प्रतिमाएं क्षतिग्रस्त हुई है और उसके लिए पूरे हिंदुस्तान की जैन समाज बहुत द्रवित है, उद्वेलित है। 50-50 किलोमीटर पैदल विहार करके हमारे साधु संत वहाँ आक्रोश व्यक्त करने मुंबई पहुँचे। पूरी मुंबई की जैन समाज ने आज एकजुटता के साथ जिस तरीके से प्रदर्शन किया, आह्वान अगर आज मुंबई का होता तो पूरे हिंदुस्तान की जैन समाज सड़कों पर उतरती और ये आंदोलन करती। पर मुंबई के आज के आंदोलन के बाद जहाँ तक जानकारी में आ रहा है, बीएमसी ने और वहाँ के जिम्मेदार सांसद, विधायक या अन्य पदाधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि मंदिर का निर्माण पुनः उस स्थान पर होगा। जैन समाज हमसे संतुष्ट नहीं है। मंदिर बनेगा, बहुत भव्य बनेगा, वो सब अपनी जगह, पर जिस तरीके से हमारे धार्मिक आयतनों पे कुठाराघात हो रहा है और हमले हो रहे हैं, अत्यंत निंदनीय है। ये अहिंसक समाज जरूर है लेकिन कायर समाज नहीं है। हम महावीर की संतानें हैं। अगर आवश्यकता पड़ी रोड पे उतरने की, शासन प्रशासन सबके खिलाफ अगर हमारे साथ ये निंदनीय कृत्य बंद नहीं हुए तो निश्चित जैन समाज सड़कों पे होगा और फिर जो भी खामियाजा है इसका सरकार को, शासन को, प्रशासन को उन्हें भुगतना पड़ेगा। आपका नाम? अनिल गंगवाल, सचिव दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट, नमक मंडी, उज्जैन।